हेलो एवरीवन, चलो एक एक्शन है थिंक। अब थिंक के साथ आप क्या लगाओगे? थिंक फॉर, थिंक ऑफ, थिंक अबाउट, थिंक ओवर। यहाँ कन्फ्यूजन्स आती हैं, ठीक है। और ये कन्फ्यूजन ऐसी है विच एक्चुअली स्टॉप्स लॉट्स ऑफ स्पीकर्स फ्रॉम स्पीकिंग, ठीक है, कि क्या लगाना है। एंड जस्ट टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम, कोप विद दिस प्रॉब्लम, आई हैव गॉट वन सॉल्यूशन फॉर दोज पीपल हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई स्पोकन क्लासेस। सो मैं संडे को एक क्लास शुरू कर रहा हूँ वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज प्रॉब्लम्स ओनली, राइट, ताकि स्पीकिंग क्लासेस में ये प्रॉब्लम हमारी, स्पोकन क्लासेस में ये प्रॉब्लम हमारी ना आए। बिकॉज व्हेन दे आर स्पीकिंग, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर सो मैनी डेज कि वो लोग कैसे यूज़ करते हैं। एंड आई हैव सीन दैम स्ट्रगलिंग विद दीज थिंग्स, right, and which I really don't want. So there should be an ease when they are speaking, so they should know where to use, क्योंकि कुछ preposition का जो यूज होता है वो बहुत फिक्स्ड है। जैसे मैं from की बात करूँ, so from can be used like if I'm talking about any range from this to that, if I'm talking about from any specific place कि he is coming from Mumbai, right, future का कोई time हो गया कि I'll not go there from Monday, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर हम from का यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो वो बहुत फिक्स्ड है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्शंस के साथ लगते ही पूरी बात का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। फ्रेजल वर्ब्स की मैं बात कर ही नहीं रहा, फ्रेजल वर्ब्स तो एक अलग चीज़ हो गई, वो तो हमें याद ही करनी पड़ेंगे, राइट। सो बिसाइड्स phrasal verbs, there are lots of uses of these kind of prepositions which are used with some action forms, and that completely makes a different meaning. So just to eradicate this problem, so I'm thinking that I should be coming up with some kind of classes where we can talk about these kind of things, and that is going to be from this Sunday onwards, God's willing. I'm not giving any kind of surety and promise, but yes, I'll try my level best to do this, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं एंड लेट्स सी हाउ दिस सेंटेंसेस एक्चुअली वर्क हियर। चलिए गाइस, तो पहला सेंटेंस है, आप प्रियंका चोपड़ा पर बात करने से क्यों बचते हो। यहाँ पर एक टर्म है अवॉइड, एक्शन है अवॉइड, करने से बचते हो। अब यहाँ पर जो से को अगर आपने पकड़ लिया तो फिर दिमाग में वही आएगा, फ्रॉम लगा देते हैं, लेकिन नहीं, अवॉइड के साथ जेरेंट फॉर्म को हम लगाते हैं, अवॉइड के साथ आईएनजी लगाएंगे कोई काम को करने से, करेक्ट। आईएनजी की क्लासेस में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ दैम, ठीक। कि आईएनजी कहाँ कहाँ लगता है, जैसे स्टॉप प्लस आईएनजी, राइट, कोई काम करना बंद कर दिया, स्टार्ट प्लस आईएनजी करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही अवॉइड प्लस आईएनजी है, किसी चीज़ को करना, नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना। तो सेंटेंस कौन सा है, क्यों बचते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, एक्शन आएगा। तो WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया अवॉइड। सो वाई डू यू अवॉइड, आप क्यों बचते हो, किस चीज़ से, बात करने से, टॉकिंग, किसके बारे में, अबाउट प्रियंका चोपड़ा। सो सेंटेंस इज वेरी सिंपल, राइट। सो वाई डू यू अवॉइड टॉकिंग अबाउट प्रियंका चोपड़ा, आप प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात करने से क्यों बचते हो। इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल लैंग्वेजेस, आई एम टेलिंग यू। The only problem is you are not aware of with sufficient numbers of vocabularies, structures, phrasal verbs. So this is the only reason why you find it very hard when someone is speaking in English or you are speaking in English, right? So once this loophole is actually, once this blank space is actually filled, and you can fill with those spaces with some kind of vocabulary words, so then it becomes very easy for you. कई सारे इंटरव्यू में ये बात नोटिस की गई है। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस हो गया ना, कि कोई काम किया गया है, तो ये नोटिस किया गया है। तो मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये, दिस, हेल्पिंग वर्ब आया हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म आएगी दिस हैज़ बीन नोटिस्ड इन मैनी इंटरव्यूज। ये बात कई सारे इंटरव्यूज में नोटिस की गई है। अब इसने बोला प्रियंका और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर एक बहुत कॉमन गड़बड़ बताऊँ, लॉट्स ऑफ पीपल थिंक कि मी का यूज़ कर देते हैं, प्रियंका एंड मी आर, राइट, ही एंड मी, लेकिन ये गलत होता है। इफ़ that person is a part of the subject, then we don't use me, we use I. If that person is the part of object, then we are using me, him, her accordingly, ठीक है। तो इसने बोला प्रियंका और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट का पार्ट हूँ। सो प्रियंका एंड आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आर,
अब हम क्या हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, आर वेरी गुड फ्रेंड्स। स्टेट ऑफ बीइंग का एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया। ये कहानियां मैं कई बार पढ़ चुका हूं, ठीक है। अगेन कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस है। आई हैव रेड दीज स्टोरीज मैनी टाइम्स, आई हैव रेड दीज स्टोरीज मैनी टाइम्स। सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, एक्शन आया। ये फॉर्मेशन कभी चेंज ही नहीं होती है। अगर आप कोई एडवर्ब यूज कर रहे हो, एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, तो वो चीज आपका ऑब्जेक्ट, नाउन या एक्शन से पहले आ सकती है, लेकिन ये फॉर्मेशन कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो आई हैव रेड दीज स्टोरीज मैनी टाइम्स। ये कहानियां मैं कई बार सुन चुका हूं कि प्रियंका और मेरा एक छुपा हुआ अफेयर था। मेरा कोई था या फिर मेरे पास कोई चीज थी। ये किस में जाता है, पोजेशन में जाता है। पोजेशन में क्या होता है, हैव को हम एक्शन की तरह यूज करते हैं। अब यहां पर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो हैव की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि डिड छुपेगा, ठीक है। प्रियंका एंड आई, ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, और एक्शन की जगह आया हैव। डिड लगा हैव के अंदर, बन गया हैड। सो प्रियंका एंड आई हैड अ सीक्रेट अफेयर। आप यहां पर इलिसिट का वर्ड भी यूज कर सकते हो। सो प्रियंका एंड आई हैड एन इलिसिट अफेयर, मतलब एक अवैध, उस वाले सेंस में हम इसको यूज करते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्मेशन बनाऊं, तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, प्रियंका एंड आई डिड नॉट हैव। तो ये हैड नहीं रहेगा, ये हैव बन जाएगा, क्योंकि डिड बाहर आ गया, करेक्ट। तो सेंटेंस क्या बना, प्रियंका और मेरा एक छुपा हुआ, एक सीक्रेट अफेयर था। सो दैट प्रियंका एंड आई हैड अ सीक्रेट अफेयर। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारी बातें बकवास है, मेरे हिसाब से, इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी। हालांकि अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली जाऊं, सो अकॉर्डिंग टू मी गलत होता है। स्पोकन में बहुत चलता है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इग्नोर करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू समथिंग या समवन हम तब बोलते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है किसी चीज़ के ऊपर। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस बुक, या फिर मैं किसी बहुत फेमस इंसान के बारे में बोल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ सही नहीं है, या तो एज फार एज आई नो, इन माई ओपिनियन, ऐसे बोलो। ये सारी बातें बकवास है, ठीक। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या बकवास है ये सारी बातें, ऑल दीज थिंग्स। बातों के लिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार तो हम बातों में सिर्फ टॉक्स का यूज करते हैं, हालांकि टॉक्स का यूज भी होता है, राइट। जैसे मैं कहूं कि दे वर हैविंग सम बिजनेस टॉक्स, तो ये भी सही है, राइट। एक टर्म होती है टू टॉक शॉप, काम की बात करना, तो वहां पर हम टॉक का यूज कर देते हैं, लेकिन हर जगह नहीं आता है। सो ऑल दीज थिंग्स, फिर सब हेल्पिंग वर्ब आया आर, नॉनसेंस लगा सकते हो। एक वर्ड होता है हॉगवॉश, अभी मैंने पढ़ाया था क्लास में, अब वो लगा सकते हो। एक वर्ड होता है अब्सर्ड, जिसका मतलब होता है बेतुका, बिना सर पैर की, या बकवास, आप उस चीज का यूज कर सकते हो, राइट। रबिश, ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बट अकॉर्डिंग टू मी ऑल दीज थिंग्स आर नॉनसेंस, ठीक है। प्रियंका का आज भी मेरे घर आना जाना है, वो आज भी मेरे घर आती जाती हैं, बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। इवन टुडे, अगर मैं ऐसे बनाऊं, इवन टुडे प्रियंका विजिट्स माय होम, बिल्कुल सही है। सेंटेंस कैसे बनाया, प्रियंका स्टिल विजिट्स माय हाउस या होम। विजिट के साथ कभी टू नहीं लगाना है। कई लोग ऐसे बोलते हैं विजिटिंग टू द हॉस्पिटल, विजिट के साथ टू नहीं लगाना है, आई एम विजिटिंग द हॉस्पिटल, ठीक है। आई विजिटेड द हॉस्पिटल, करेक्ट। सो शी स्टिल विजिट्स माई हाउस। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि प्रियंका स्टिल विजिट्स टू माई हाउस, वी डोंट यूज टू विद विजिट, विजिट डजंट हैव एनी प्रेपोजिशन, ठीक है। मेरी वाइफ और प्रियंका की काफी अच्छी बनती है, दिस सेंटेंस कैन बी मेड यूजिंग टू फॉर्म्स। सो द फर्स्ट वे इज, विच इज द सिंपलेस्ट वन, सो माई वाइफ एंड प्रियंका, दोनों सब्जेक्ट ये हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, बनती है तो दे शेयर, शेयर में डू छुपा हुआ है, दे शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, दे हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग। अगर मैं ऐसे चाहूं तो बना सकता हूं। इसका दूसरा तरीका होता है दे गेट अलॉन्ग विद ईच अदर, दे गेट अलॉन्ग विद। अगर गेट अलॉन्ग विद के साथ और भी चीज जोड़नी है, जैसे मैंने कहा दे गेट अलॉन्ग विद ईच अदर वेरी वेल, ये भी सेंटेंस सही है। मैंने कहा कि भाई मेरे स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छी बनती है, सो आई गेट अलॉन्ग विद माई स्टूडेंट्स, या तो मैं इतना ही बोल सकता हूं, या फिर मैं कहूंगा कि आई गेट अलॉन्ग विद माई स्टूडेंट्स वेरी वेल, मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती है। इसका अगर मुझे नेगेटिव बोलना हो कि भाई मेरी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, सो आई डोंट गेट अलॉन्ग विद हिम एट ऑल, नेगेटिव बन जाएगा।
वी डोंट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर, हमारी आपस में बनती ही नहीं है। करेक्ट। तुम्हारी कैसी बनती है तुम्हारे बॉस के साथ? सो हाउ डू यू गेट अलॉन्ग विद योर बॉस? तो गेट अलॉन्ग विद एक टर्म है जिसका मतलब भी बनना होता है, किसी के साथ पटना बनना उस वाले सेंस में, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। सो मेरी वाइफ और प्रियंका की काफ़ी अच्छी बनती है। माई वाइफ एंड प्रियंका शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, या फिर माई वाइफ एंड प्रियंका गेट अलॉन्ग विद ईच अदर वेरी वेल। जब हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, सो व्हेन नन ऑफ दिस अफेक्ट्स अस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नन ऑफ दिस, ये हो गया यहां पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, कि इनमें से कोई भी बात, तो सिंगुलर ही हुई, फिर लगा डज, एक्शन आया अफेक्ट अस, ई वाला नहीं अ वाला, क्योंकि ये एक्शन होता है। ठीक है। तो इसमें डज लगा तो अफेक्ट्स बन गया, सो नन ऑफ दिस अफेक्ट्स अस। ठीक है। एनी ऑफ दिस, अगर मैं ये बोलूं एनी ऑफ दिस, इसमें से कोई भी बात, वो भी सही है। राइट। सो इसने बोला नन ऑफ दिस अफेक्ट्स अस, इसमें से हमें कोई चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, तो लोग कुछ भी बोले, पीपल कैन से वॉट एवर दे वॉन्ट, मतलब लोग जो चाहे वो बोल सकते हैं। ठीक है। तो कैन का सेंटेंस बन गया। राइट। अगर आपने नोटिस किया हो तो सारी इंग्लिश ना कुछ चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। राइट। सो होल इंग्लिश रिवॉल्व्स अराउंड सम स्पेसिफिक थिंग्स, स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन और पोजेशन, ये तो बिल्कुल एकदम हॉलिस्टिक चीज है ही। अलॉन्ग विद दिस यूजेस ऑफ आईएनजी, कंडीशनल्स, कॉजेटिव्स, राइट, इन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। उसी के साथ साथ छोटे छोटे से और टॉपिक्स आते हैं। तो ये जो चीज़ें एक बार क्लियर हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हु हैव ऑलरेडी क्लियर दीज थिंग्स बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। द रीजन इज learning these pointers, learning these topics is completely a different thing, but along with learning you should be having some constructive and impactful practice of these things, and this is the most challenging part for me being a teacher. Right. So this is one of the most challenging things for me. I have to make lots of sentences along with that script so that I can make them practice. और उसी के साथ साथ जब हम नई vocabulary पर जाते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दे नो दिस, और वो इस चीज़ पर कमेंट भी कर सकते हैं, मैंने उनको कम से कम 700-800 वोकेबलरी सिखाई हैं विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 4 to 5 months, और उनको वो सारी चीज़ें आती हैं। दे यूज दोज वोकेबलरीज वाइल हैविंग कॉन्वर्सेशन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द गुड अचीवमेंट्स, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। चलिए, इसीलिए मैं ऐसे बकवास सवालों के जवाब से बचता हूँ। दैट इज़ वाई मैं बचता हूँ, आई अवॉइड बकवास, मीनिंगलेस। Right. So I avoid such nonsense, meaningless, absurd questions. ठीक है। नेक्स्ट, आप बोलते कुछ हो और मीडिया उसको तोड़ मरोड़ कर दिखाती है। मतलब आप बोलते तो कुछ और हो, यू से समथिंग, ठीक है, या फिर यू से समथिंग एल्स। आप यहाँ पर एल्स का यूज भी कर सकते हो कि तुम कुछ और बोलते हो और मीडिया उस चीज को क्या करती है, तोड़ मरोड़ कर दिखाती है। तो तोड़ना मरोड़ना, या तो आप वहां पर फैब्रिकेट वर्ड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा यहां पर वर्ड रहेगा ट्विस्ट कर देना, उसको थोड़ा सा घुमा देना। एंड द मीडिया ट्विस्ट में क्या लगा हुआ है, एस, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द मीडिया हो गया हमारा सब्जेक्ट, वो जो कि सिंगुलर है। डज आएगा और एक्शन क्या है, ट्विस्ट कर देना, तो डज ट्विस्ट में छुपा हुआ है। द मीडिया ट्विस्ट एंड प्रेजेंट्स। एंड के बाद अगर आप सीधा एक्शन लगाते हो तो वो एक्शन वही होगा जो एक्शन एंड से पहले था। अब एंड से पहले वाले एक्शन में डज छुपा हुआ है, तो एंड के अगर तुरंत बाद आप कोई एक्शन लगा रहे हो तो उसमें भी डज लगेगा। एंड द मीडिया ट्विस्ट एंड प्रेजेंट्स इट डिफरेंटली। और मीडिया उस चीज़ को घुमा देती है और अलग तरीके से दिखाती है, मतलब घुमा फिरा कर दिखाती है। तो ये एंड जो लगा हुआ है, अगर इस एंड की जगह मैं हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा दूं, आफ्टर के साथ आईएनजी लगा दूं, वो भी मैं कर सकता हूं। तो ऐसी बातों में फंसने से अच्छा है इग्नोर करना। सो इट्स बेटर टू इग्नोर दैम, इट्स बेटर टू इग्नोर, कि इग्नोर करना अच्छा है। देन किस चीज़ से अच्छा, देन गेट ट्रैप्ड इन सच मैटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देन के बाद आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, देन गेटिंग ट्रैप्ड, राइट। सो इट इज़ बेटर टू इग्नोर दैम देन गेट ट्रैप्ड इन सच, क्योंकि टू के बाद जो एक्शन लग रहा है उसमें आईएनजी नहीं है, वही फॉर्म चलेगी, टू के बाद वाली ही फॉर्म चलेगी, इसलिए आईएनजी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स बेटर टू इग्नोर देम देन गेट ट्रैप्ड इन सच मैटर्स। ट्रैप मतलब फंस जाना, इन सच मैटर ऐसी बातों में। एक मिनट, चलिए। और प्रियंका भी यही सोचती है,
ठीक है, प्रियंका भी यही सोचती हैं, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड प्रियंका थिंक्स द सेम, या फिर एंड प्रियंका ऑल्सो थिंक्स लाइक दिस, दोनों सही हैं, करेक्ट। इसीलिए वो भी ऐसी बातों को इग्नोर करना पसंद करती हैं, ठीक है। लाइक का यूज़ कर सकते हो, प्रेफर का यूज़ कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड दैट इज़ वाई, इसीलिए को दैट इज़ वाई बोलते हैं और ताकि को सो दैट बोलते हैं। पता नहीं क्यों इसमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, आई एम नॉट श्योर, इवन आई डोंट नो वाई डू दे डू दिस, बट व्हेन दे स्पीक इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बट यहाँ आएगा दैट इज़ वाई शी ऑल्सो प्रेफर्स, ऑल्सो कहाँ लगाना है, एक्शन से पहले, कंडीशन है तो बी की फॉर्म से पहले, पोजेशन है तो हैव की फॉर्म से पहले, ऑल्सो का सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। शी ऑल्सो प्रेफर्स टू इग्नोर सच थिंग्स, वो भी ऐसी बातों को इग्नोर करना पसंद करती हैं, ठीक है जी। सो आई होप वीडियो हैज़ बीन यूजफुल फॉर यू एंड ऑल द वीडियोज हैव बीन यूजफुल to all of you. Still, if you have any doubt, anything is there I can help you with, so please let me in the comment section. वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।